Everyone, welcome to Takshla classes. This is Shripati. I'm going to discuss a very important topic of the constitution which normally most of the people ignore, and we feel that topic is again and again asked by UPSC also. Especially at times they do ask you the national party status or the state party status. कुछ पार्टीज़ को नेशनल पार्टी स्टेटस दिया जाता है, तो वो किस बेसिस पे, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, and they have asked number of times the question in the civil service exam, CDS and CFF. So let's understand what is national party status और किस basis पे national party का status दिया जाता है. But before that, let's know which are the national parties right now at present in the country. These are Bahujan Samaj Party, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, देन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी. क्लियर जी, ये पार्टी है नेशनलिस्ट एनसीपी जिसको आप कहते हो. ये हैं हमारी 6 पार्टीज इस समय जो नेशनल पार्टी का अहदा जिनके पास है. तो आइए ज़रा समझें कौन सी नेशनल पार्टी होती हैं, ऑन व्हाट बेसिस दीज आर गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी. सो व्हाट आर द कंडीशंस. नंबर 1 है जी, अगर ये पहली कंडीशन है, इसमें 3 कंडीशन, तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाए तो दैट पार्टी विल बी गिवन एज अ नेशनल पार्टी स्टेटस. अगर कोई पार्टी 6% वैलिड वोट जीतता है असेंबली में, so in the assembly elections or the Lok Sabha general election, if any party secures 6% the votes in 4 or more states and won at least 4 seats in the Lok Sabha general election from any state or states, then it will be considered as national party. ये समझ आती है जी, 6% वोट्स मिली हों उस पार्टी को. क्लियर है जी. यहाँ तो पूरे असेंबली में, अगर स्टेट में कहीं इलेक्शन हुई वहाँ पर, या लोकसभा में 6% उसकी वोट्स आई हों पहला. दूसरा, सीटें कितनी हो, 4 सीटें. और ये जो है 6% वोट कहाँ से, 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में से मिली हो टोटल. और तीसरा, 4 सीट्स इन द लोकसभा. तो दोस्त इस चीज़ को याद करेंगे क्योंकि पेपर में वो घुमाएगा कहाँ पर, इन नंबर से घुमा सकता है. सो वी कैन रिमेंबर 644. दिस इज़ वॉट वी नीड टू रिमेंबर फॉर दिस स्टेटस. इज़ एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस थिंग नाउ. नेशनल पार्टी का अगर स्टेटस लेना है भाई, 6% वो वोट जीता हो, या तो जनरल असेंबली के पूरे लोकसभा के इलेक्शन में, या किसी भी स्टेट से अगर जीत रहा है तो मिनिमम 4 स्टेट से माना जाएगा. ये था हमारा मिनिमम 4 स्टेट से, या लोकसभा के अगर आप टोटल इलेक्शन उसमें देख रहे हो वोटिंग, तो 4 स्टेट्स का 6% होना चाहिए वोट्स. आइए ज़रा अगला देखें. सेकेंड, इनमें से यहाँ दूसरा क्राइटेरिया क्या है, 2% सीट्स जीता हो. क्या, 2% लोकसभा की सीट्स में से उसकी सीट्स उस स्टेट की आई हो. और ये जो 2% सीट्स हों वो कहाँ से हो, मिनिमम 3 स्टेट से हो, फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स. सो यहाँ पर आपने याद रखना 23. पिछला हमने नंबर पढ़ा 644, अगला पढ़ लिया हमने 23. ये भी याद हो जाएगा. ये क्या, 2% क्या सीट्स है, यहाँ पर वोट्स की बात ही नहीं कही गई. और 3 स्टेट से, मिनिमम 3 स्टेट से वो 2% सीट्स आई हों. सो आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस पॉइंट है. नेक्स्ट, अगर कोई भी पार्टी को स्टेट पार्टी का स्टेटस मिला हो 4 स्टेट से, तो उसको ऑटोमेटिकली नेशनल पार्टी का ओहदा मिल जाएगा. अगर कोई भी पार्टी जो 4 स्टेट से स्टेट पार्टी का स्टेटस हो, तो दैट पार्टी विल बी ऑटोमेटिकली गेटिंग द नेशनल पार्टी स्टेटस. तो ये 3 क्राइटेरिया हैं. यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी, जो 2% सीट्स हों तो वहाँ पर मिनिमम 3 स्टेट्स है, बाकी दोनों स्टेट्स में 4 सीटें हैं. तो फॉर्मूला याद रखिएगा जो मैंने बताया, 644. 6% वोट्स, मिनिमम 4 स्टेट से, और 4, ये चीज़ समझ आ गई जी, मिनिमम 4 सीट से आपको 4 स्टेट से मिलना चाहिए, और 4 सीटें भी जीती हों. 2% सीट्स वाला ये था नेशनल पार्टी का स्टेटस. और इस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हो, इवन एनडीए के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं. नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर अ पार्टी टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी. के लिए भी ये 5 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, इनको भी देखते हैं. पर मेजर इंपॉर्टेंस आपको देना नेशनल पार्टी में. अब अगर वो स्टेट, वो जो है पार्टी 6% वैलिड वोट जीती हो स्टेट के इलेक्शन में, और 2 सीट्स जीती हो, वहाँ पर 4 सीटें जीती हो यहाँ पर, और वो 4 स्टेट से, यहाँ पर उसी स्टेट से अगर 6% वोट्स मिली हैं और 2 सीट्स हैं, तो उसको जनरल मिलेगा. यहाँ 6% वोट्स और 1 सीट लोकसभा की, यहाँ पर 2 लेजिस्लेटिव असेंबली की या 1 लोकसभा की हो, तो दोनों एक ही चीज़ हैं जी. आगे बात करें, व्हेन एटलीस्ट 3% ऑफ द सीट्स
पहले वोट्स की परसेंटेज दी थी, अब सीट्स की। यहाँ मिनिमम 3 सीटें, जो भी ज़्यादा हो इन एन असेंबली, अगर 3 सीट्स जीत चुकी हो या उसके 3% सीट्स का क्लियर है। अगर तो समझ लो 200 स्ट्रेंथ था, तो 200 का 3% क्या होगा, 6। तो फिर 6 सीट्स मिनिमम जीती होनी चाहिए। यहाँ अगर 100 सीटें हैं तो भाई 3 सीटें। ये है कि 3 या उस जो भी 3 से या 3% ऑफ द सीट से ज़्यादा बड़ा नंबर होगा उसको माना जाएगा इलेक्शन में। यहाँ पर सीट्स के बारे, यहाँ पर वोट्स और सीट्स के बारे। अब अगला देखें, एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 25 सीट्स फ्रॉम अ स्टेट इन लोकसभा जनरल इलेक्शन। तो मिनिमम 1/4 सीट्स उस स्टेट जनरल इलेक्शन से जीती हो। मतलब समझ लो एक स्टेट की 12 सीटें हैं, तो 12 में से अगर 3 सीटें वो जीत रही है स्टेट पार्टी, तो उसको स्टेट पार्टी का ओहदा मिलेगा जी। नेक्स्ट, 8% टोटल वैलिड वोट अगर जीता हो असेंबली या टोटल जनरल असेंबली इलेक्शन में, तो वो मिल सकता है ये। तो ये है स्टेट पार्टी के स्टेटस। प्राइमरली आपने नेशनल पार्टी का स्टेटस वाला तो लॉजिक पक्का याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिए 644 और 23। सो यू विल नेवर फॉरगेट अबाउट दिस टर्म। So that was about the national party status. I hope you people got the concept here. And if you are really liking our series on this Fatafat series, please hit a like button on this video. Please share it as much as possible so that maximum people can join us and can know about us. Clear है जी? इसमें हम कंटिन्यू डालते जा रहे हैं फटाफट सीरीज़ में। आपको अगर किसी ने टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना हो मेरा हमारा, तो आपको नीचे इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन में दिया होगा टेलीग्राम लिंक, फेसबुक का पेज का, देन इंस्टाग्राम पेज, and then we are also giving you the YouTube link also. So please do subscribe our channel, do hit a like button on this video if you like it. Thank you.